हिमांशु, एक लंबे वक्त से लगातार जो किसान आंदोलन की जो हर एक खबर हम दर्शकों तक पहुंचा रहे थे और 378 दिन लगभग हो गए, एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया, अब किसान आंदोलन समाप्ति की ओर है, क्या कहें? बिल्कुल, देखिए 378 दिन यानी एक साल 13 दिन का ये लंबा वक्त रहा और आज वो दिन, वो लम्हा आया जब एसकेएम और जो सरकार है उनके बीच जो समझौता होना था, जो मांगे थी वो मानी गई, उस पर औपचारिक घोषणा की गई। और एसकेएम ने भी ये कहा कि 11 तारीख को यानी 11 दिसंबर को जो तीनों बॉर्डर हैं वो खाली कर दिए जाएंगे। जो किसान लंबे समय से अपना घर छोड़कर बॉर्डर पर बैठे हुए थे वो खुशी खुशी अपने घर जाएंगे। आज के दिन को किसान अपनी बड़ी जीत के रूप में देख रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं तो आप तस्वीरें देखेंगे, चारों तरफ किसान है, साथ में मीडिया भी है और हाथ में देखेंगे तिरंगा लेकर किसान यहाँ पर ट्रॉली पर ऊपर चढ़े हुए हैं। टैंक के ऊपर तिरंगा झंडा लगा है तो नीचे भारतीय किसान यूनियन का झंडा लगा हुआ है, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर ज्यादा संख्या जो किसानों की थी वो भारतीय किसान यूनियन के किसान रहे और उसके बाद किसान इसे बड़ी जीत के रूप में देख रहे हैं। युवा किसान बड़ी संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद रहे और युवा किसान भी यहाँ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे, आज की जीत को किस तरह से देखते हैं? स्पष्ट तौर पर एक बड़ी ऐतिहासिक जीत है। एक साल तक दुनिया का सबसे लंबा आंदोलन चला और झुकाने का काम किया है, तो मैं समझता हूं कि ये जीत का श्रेय हम 700 से अधिक किसानों को देना चाहेंगे जिन्होंने अपना लहू इस आंदोलन को दिया। और कहीं ना कहीं इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबी है कि इस आंदोलन ने इस देश को सिखाया कि किस तरीके से शांति, एकता, प्यार और सत्यनिष्ठा से आंदोलन में अलग अलग रंग देखने को मिला और आज भी वो रंग देखने को मिल रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म का, हर जाति का जो किसान था वो इस बॉर्डर पे एकजुट मिला। और ये देखिए, आप तस्वीरों में देखेंगे भी, सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं, जाट भी हैं, हिंदू भी हैं, सभी धर्म के लोग एकजुट हैं आज एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर पर। इनसे भी बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा। हम तो ये कहेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर। बहुत खूब, सभी एक है और शायद ये एकता की वजह ही रही जो किसानों की जीत के लिए सबसे बड़ी मिसाल मेरी, और सब जब एकजुट रहे और इसी एकजुटता ने किसानों को जीत दिलाई। सरकार ने बहुत हथकंडे अपनाए थे कि इनको तोड़ दो, कभी सिखों का आंदोलन, कभी जाटों का आंदोलन, कभी छोटे किसानों का आंदोलन, लेकिन पूरा षड्यंत्र उनका फेल रहा। और हम इस लड़ाई में जीत लेने के बाद आंदोलन आज भी जारी है, आंदोलन आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि हमारे बहुत इशू स्टेट गवर्नमेंटों से हैं। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो लड़ाई थी वो खत्म हो गई है। अब जब आप अपने अपने राज्य में पहुंचेंगे वहां जाकर आपका आंदोलन चलेगा। हमारा पहला हर स्टेट के मुख्यमंत्री से वार्ता का होगा। अगर वो वार्ता के दौरान हमारी समस्याओं को समाधान करेंगे तो उनका धन्यवाद, नहीं करेंगे तो आंदोलन ही एक। आंदोलन के अंदर कई तरह की तोहमतें लगाई गई किसानों पर, आप भी शुरुआत से इस आंदोलन में जुड़े रहे, क्या कुछ कहेंगे? देखो, आंदोलन के तोहमतें इतनी लगाई हैं कि जो मतलब हद से भी ज़्यादा थी। उस बात का भी दुख वैसे किसानों के दिल में से निकलने वाला नहीं है जितना सरकार ने अपमानित किया। आज तो एक खुशी का माहौल है कि चलो हमने जीत दर्ज की है। वो जो दुख, हम ये कह सकते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, अंत भला सब भला, पर जो किसानों के दिलों में दर्द है वो दर्द बयान नहीं किया जा सकता, वो दिलों में है। वो आने वाले समय में अपने आप किसान उस दर्द को बयान कर देंगे। बिल्कुल, आने वाले समय में किसान अपने दर्द को बयां करेगा, लेकिन आज का जो दिन है वो किसानों के लिए बड़ा दिन है, एक बड़ी जीत का दिन है। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इस आंदोलन ने एक चीज़ बहुत बढ़िया दी है, एक तो एकता, भाईचारा। दूसरे जो हम लोगों में क्रांतिकारी लोग निकले हैं, क्रांतिकारी बहुत दे दिए हैं। आगे किसी तरीके का भी कोई सरकार गलत करती है तो क्रांतिकारी इसने पैदा कर दिया इस आंदोलन ने। इस आंदोलन ने कई क्रांतिकारी किसान पैदा कर दिए, जो किसान लंबे समय से यानी कि एक साल 13 दिन से लगातार आंदोलन से जुड़े रहे, लगातार बॉर्डर पर बैठे रहे, अपनी मांगों को, अपनी बातों को सरकार से रखते रहे। क्योंकि जनवरी से लेकर यानी 11 दौर की वार्ता हुई थी, आखिर में वार्ता जनवरी के अंदर हुई थी, उसके बाद सरकार से कोई वार्ता किसानों की नहीं हुई, लेकिन किसान फिर भी डटे रहे। एक साल से ज़्यादा का समय किसानों ने बॉर्डर पर बिताया, सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात, इन सब की चिंता ना करते हुए किसानों का आंदोलन जारी रहा। शायद यही वजह रही कि सरकार ने इस आंदोलन को समझा और उसके बाद जो तीनों कृषि कानून आए उनको वापस लिया और इसके साथ ही जो अन्य मांगे थी एसकेएम की, उन सभी मांगों पे एक सहमति जती और सहमति जताने के बाद आज एसकेएम द्वारा औपचारिक ऐलान किया गया। गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टिगरी बॉर्डर, सभी बॉर्डर को 11 तारीख को खाली कर दिया जाएगा। किसान खुशी खुशी अपने घर लौट जाएगा और ये आंदोलन अब यहाँ खत्म होने जा रहा है।
जी बिल्कुल, ये आंदोलन यहाँ पर खत्म होने जा रहा है। और हिमांशु, अगर हम बात करें, जब कृषि कानून को वापस लिया था प्रधानमंत्री ने, उसके बाद से राकेश टिकैत लगातार एक मांग कर रहे थे कि जो मुकदमे इस दौरान हुए हैं किसानों पर वो भी वापस लिए जाएं। एक पत्र जारी किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से और ये स्पष्ट कर दिया गया कि जो मुकदमे इस दौरान लगे हैं वो भी वापस ले लिए जाएंगे, राज्य सरकारों के माध्यम से भी वापस ले लिए जाएंगे। मैं चाहूंगा इस पर आप प्रतिक्रिया लें लोगों से। और बिल्कुल देखिए, जो किसान हैं उनसे ही इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री 19 नवंबर को आए थे और उन्होंने ये कहा था कि जो तीनों कृषि कानून हैं उन्हें वापस लिया जा रहा है, एक किसानों का तबका रहा जिन्हें वो समझा नहीं पाए। उसके बाद भी जो आंदोलन था वो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि लगातार राकेश टिकैत इस बात को उठाते रहे, इस मांग को उठाते रहे कि एमएसपी पर कानून बने, एमएसपी की गारंटी मिले, एमएसपी पे कमेटी गठित हो। उसके साथ ही जो मुकदमे दर्ज हुए किसानों पर इस पूरे एक साल के आंदोलन में, उन मुकदमों को लेकर किसान अपने घर वापस नहीं जाएगा, उन मुकदमों को भी सरकार को वापस लेना पड़ेगा। ये लगातार मांग उठती रही और ये मांग जब उठी तो एसकेएम ने भी इस मांग को अपनी जो पत्र है उसमें शामिल किया और फाइनली उस पर भी सहमति बना ली गई। और जब सहमति जता दी गई तभी ये आंदोलन समाप्त हुआ है। जो किसान हैं उनसे हम जान लेते हैं, क्योंकि इन तमाम किसान हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन पर मुकदमे दर्ज किए गए होंगे। आप पर भी शायद मुकदमा होगा इस आंदोलन के दौरान। देशद्रोह का मुकदमा, देशद्रोह का मुकदमा लगा, लेकिन अब मुकदमा भी वापस लेने का ऐलान हो गया है। क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से देखते हैं? जब मुकदमा हुआ तब कैसा लग रहा था और आज कैसा लग रहा है? हम तो जब भी नहीं घबराए और अब भी देखिए ऐसा है, ये पूरे देश के किसानों की जीत है, बहुत बड़ी जीत है। लेकिन श्रेय उन 703 किसानों को जाता है जिन्होंने सभी बॉर्डरों पे अपनी शहादत दी और वो ठंड, बरसात, गर्मी इस दुनिया में नहीं रहे, शहीदी कर गए। तो उन परिवारों के लिए नमन है। बाकी जो जीत है वो पूरे देश के लिए जीत है। ये मुट्ठी भर किसान नहीं है और उन लोगों पे तमाचा है उनके गाल पे जो मुट्ठी भर किसान और ये सब कहते थे। हमें तो पहले दिन से पता था कि सरकार हटेगी, ये काले कानून है, ये वापस लेने हैं और लिए ही जाएंगे। किसानों पर जो मुकदमे हुए उनको आप किस तरह से देखते थे? क्योंकि राकेश टिकैत वो शख्स थे जो लगातार इस बात को कह रहे थे कि किसान मुकदमे लेकर वापस घर नहीं जाएगा। साहब हम क्या बताऊँ, किसी का गला मोस के अगर ये कह दे तुझे अब कैसा लगा है, अगर केस करें तो हमें अच्छा थोड़ी लग रहा है। और आज केस हटा लिए तो कोई ज़्यादा हम पर आसान थोड़ी कर रहा है। अगर इन्होंने 3 कानून वापस लिए हैं तो किसान पर कोई आसान नहीं है, ज़बरदस्ती थोपे गए वापस ले रहे हैं। और मोदी साहब तो एक को नहीं पूरी जनता को देखते हैं ऐसे कर करके। जो भी कोई बोलता है, कोई मंत्री बोलता है उसे ठिकाना लगा देते हैं। कोई बिरादरी उन्हें मजबूत लगती है, जैसे हरियाणा में जाट लगते हैं तो उन्हें ठिकाना लगाने की सोचते हैं। अगर गुजरात में पटेल मजबूत है तो उन्हें तो ऐसे मोदी कहीं भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। अच्छा, नारे आपको सुनाता हूँ किस तरह से नारे यहाँ लगाए जा रहे हैं। जो किसान यहाँ पर नारे लगा रहे हैं वो आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर गीत भी गाया जा रहा था, अभी मैं गीत की आवाज सुन रहा था। आप लौट चले, एक बार दोबारा से चाहूंगा, एक दोहरा दें आप, क्या गीत गा रहे हैं आज किसान? आज बड़ा खुशी का माहौल भी है और ऐसा नहीं है कि आज हम यहाँ कुछ खो के नहीं जा रहे। 700 से ज्यादा अपने भाइयों को खो के जा रहे हैं और गांव में लौटेंगे। हमारी उनकी बेटियां पूछेंगी कि मेरे पिताजी लड़ने गए थे आपके साथ आंदोलन, वो कहाँ चले गए। बहनें पूछेंगी, माताएं पूछेंगी। लेकिन आज खुशी भी है। ये गीत अभी गुनगुना रहे थे, क्या गीत है? एक बार सब मिलकर गा दीजिए। हमारे जो है चचा हैं रविंद्र दौरालिया।